हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपको मैथ्स स्पेशल होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया है। यानी इस वीडियो में हम आपको ये मैथ्स के जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उन सभी से कंबाइंड क्वेश्चंस को देंगे। आपके एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, सो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर वहाँ पे ला सके। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिल जाएंगे, ऊपर में ही स्टार्टिंग में ही। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस फ्री जो मॉक टेस्ट दिए गए हैं, उस मॉक टेस्ट को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो आपके प्रिपरेशन लेवल को बताएगा कि आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर किया है अपने एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो उसे जाकर आप जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लिखा गया कि हाउ मेनी जीरोस आर देन इन द प्रोडक्ट ऑफ 45 इंटू 3512। ठीक है, आपका 45 और कितना है 3512 के प्रोडक्ट में आपका कितना जीरोस होंगे, यानी कितने आपके जीरोज इसमें देखे जाएंगे। ठीक है, तो बताइए कितने जीरोज देखे जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 300 इतना को क्या करना है 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि दूसरा कोई ऐसा नहीं है। आपको अगर सिंगल जीरो पूछता तो आपको सबसे पहले तो जीरो यहाँ से दिखेगा क्या, ये आपका कितना है, ये आपका एक बार जब 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, और जब एक बार यहाँ से जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक जीरो आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये जीरो के साथ हो सकता है कोई अदर टर्म क्या हो, आपका समेशन में आ जाए, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 5 × 10 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 5 और 6 25, 5 3 15 और कितना है 17। ठीक है, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 20 और यहाँ कितना है 4 3 12, एक आपका 13। ठीक है, ये जीरो कितना है 8 है, तो जीरो हो गया। और ये कितना हो गया आपका 8 है, तो 14 और बच गया एक आपका यहाँ पे। देन फिर क्या आपका 5 4 9 1 10 और देख सकते हैं 7 और क्या है आपका जीरो है, तो ये एक 8 हो जाएगा, 3 1 4 और एक यहाँ पे देखिए तो 148040। तो यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, तो यहाँ पे 2 जीरोज हो गए। कितना 2 जीरोज। या देखिएगा यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिंपल एक क्या करते हैं, देखते हैं इसको क्या कि अच्छा ये 5 दूना 10, यानी सिंपल लास्ट में एक जीरो आएगा, बीच में तो जीरो आएगा ही नहीं, तो सिंपल एक जीरो कैंसिल ला के चले जाते हैं। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे एक नहीं दिया गया है तो बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन में अगर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से ऑप्शन को डिजाइन किया जाता है तो वहाँ पे 1 भी ऑप्शन जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। आपने बीच में सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे 5 4 9 मिला के जीरो हो जाएगा। आपने एक सोचा जरूर होगा कि 5 4 20 जब करेंगे तो वहाँ पे एक जीरो आएगा, लेकिन हमने आपको कहा था कि हो सकता है ये कुछ एडिशन करने के बाद इसमें जीरो का कन्वर्ट हो जाए कोई एक नंबर में। तो जैसे यहाँ पे जीरो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन साथ में और एक एक्स्ट्रा जो इसका कह सकते हैं कि जो बचता है यहाँ से एक हासिल, उसमें अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक 8 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस जीरो को तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो बच गया कितना 2 ही जीरो यहाँ पे हो रहा है। तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप इस आंसर को दे पाइएगा। ठीक है, छोटे डिजिट है तो सही है, बड़े डिजिट में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आपको पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए जो है वो किसी काम को 30 दिन में करता है। ही वर्कड फॉर 6 डेज एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 48 डेज। ठीक है, और बी जो है वो बचे हुए काम को कितना 48 दिन में 48 दिन में करता है। तो कहा जा रहा है कि बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन द हाउ मेनी डेज। तो बी जो है वो अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा गया है कि ए जो है वो किसी काम को कितने 30 दिनों में करता है, और वो कितना दिन तक काम करता है, तो ही वर्क फॉर 6 डेज, वो कितना 6 दिन तक काम करता है। तो अगर किसी भी काम को अगर ए जो है वो 30 दिनों में करता है, तो उस ए का 1 डे यानी एक दिन का काम कितना होगा, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा। अगर वो किसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर देता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो उसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। लेकिन वो कितने दिन काम करता है, वो सिर्फ 6 दिन काम करता है, यानी 6 ही दिन काम करता है। ठीक है, तो ए का यानी एज यहाँ पे लिख सकते हैं एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए का एक डे नहीं सॉरी 6 दिन है ना, तो ए का 6 डे वर्क कितना हो जाएगा। तो वो जब एक दिन में इतना करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, तो 6/30 हो जाएगा। ठीक है, तो 6/30 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो कितना आएगा 6 5 30 यानी 1/5 क्या हो जाएगा 1/5। तो यानी उस काम का जो काम है उसको 6 दिन में जो आपका ए है वो 1/5 में भाग कर देता है। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ वर्क कितना पड़ेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क, यानी बचे हुए पार्ट ऑफ वर्क जो होंगे वो कितने बजाएंगे। तो मान लेते हैं कि एक आपका वर्क होगा, तो उसमें से 1/5 ने कर दिया किसको, 1/5 भाग ने बी सॉरी 1/5 भाग को ए ने कर दिया, तो बच गया कितना भाग अब, तो 5 में से 1 गया तो 4/5, यानी 4/5 भाग अब क्या है आपका बचा हुआ है, क्या है 4/5 भाग अब आपका बचा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि बी अलोन कैन डू दी होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बी जो है अब इस 4/5 भाग को अकेले कितने दिनों में करेगा। बी जो है
वो इस बचे हुए 4/5 भाग को अकेले कितने दिनों में करेगा, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा है कि बी कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 48 दिन, और बी जो है वो आपके 48 दिन में इस वर्क को फिनिश कर देता है। कितने दिनों में? 48 दिनों में इस वर्क को फिनिश कर देता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 2 का आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार बी जो है वो बचे हुए काम को 48 दिनों में करता है, तो बचे हुआ काम आपका यही है, ठीक है। बचे हुआ काम आपका यही है, इसको कितना दिन में? 48 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो बी अलोन कैन डू होल वर्क इन हाउ मेनी, तो बी को कितना दिन लगेगा, ठीक है, बी को कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो ये किसका आंसर है? आपका 2 का। तो हम कह रहे थे यहाँ पे कि जो बी जो है क्वेश्चन के अनुसार कि 48 दिन में क्या करेगा, वो पूरे काम को करेगा, सॉरी बचे हुए काम को करेगा, रिमेनिंग काम को करेगा 48 दिन में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 48 डेज में वो कितने काम को करेगा? बचे हुए काम कितना है? 4/5 भाग आपका काम बचा हुआ है। तो कहा जा रहा है कि अगर पूरा काम की बात करते, अगर होल वर्क को बात करते, तो बी कितने दिन में पूरा करता है? यानी होल वर्क क्या है आपका? एक है, हमने 1 को होल वर्क माना है, क्या है? हमने 1 को होल वर्क माना है। यानी कहने का मतलब आपका कि 4/5 भाग को वो 48 दिन में पूरा करता है, ठीक है। 4/5 भाग को वो 48 दिन में पूरा करता है। तो इस 4/5 भाग को वो 48 दिन में पूरा करेगा। तो होल आपका वर्क कितना है? 1 है। तो हम क्या करें, 1 के लिए निकालें तो कितना में करेगा? तो 48/4/5। ये क्या आपका सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई हम ट्रिक नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको जो कन्वेंशनल मेथड होता है, प्रॉपर जो मेथड होता है आपका, हम उस तरीके से बना रहे हैं कि यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहा है। यहाँ पे यूनिटरी मेथड लग रहा है। कौन सा यूनिटरी मेथड? आपको पता है कि 4/5 भाग को वो 48 दिन में करेगा, तो एक भाग को कितने दिन में करेगा? और यही आपका एक टोटल भाग है जो कि हमने माना है, ठीक है। तो यहाँ पे 48 क्या है? 48 गुने 5, 48 गुने 5 भागा 4, ठीक है, यही है आपका। तो इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना टाइम्स करेगा? तो 4 1 4, 4 2 8, तो क्या है 12 25 60, यानी कितना आपको उस होल काम को, यानी एक जो क्या आपका यही आपका होल वर्क है, होल वर्क। तो इसको करने में तो कितना दिन लगेगा? इसको करने में आपका 60 दिन लगेगा, ठीक है, 7 दिन लगेगा। अब स्वाभाविक सी बात है कि उसको ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले थे, क्योंकि बचे हुए काम, क्योंकि 4/1 के 4/5वें भाग को वो अगर 48 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम को थोड़ा सा ज़्यादा ही करेगा, 48 से ज़्यादा ही लगेगा समय उसको। तो 48 से ज़्यादा समय, हालांकि सभी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन को इस तरीके से नहीं चेक किया जा सकता था, तो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना पड़ता था। आंसर क्या हो गया आपका ए हो गया। समझ रहे हैं? कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है वो किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो वो बी 6 दिन तक काम करता है। तो एक दिन का वर्क कितना हो गया? 1/30 हो गया। और 6 दिन का वर्क कितना हो गया? क्योंकि वो 6 दिन तक किया है, तो क्या हो गया? 6/30 हो गया। तो क्या बच गया आपका? 1/5, यानी 1/5 काम आपका पूरा हो चुका है। टोटल काम हम 1 माने हैं, तो बच गया कितना काम? 4/5 भाग बच गया। कहा जा रहा है बचे हुए भाग को बी जो है वो 48 दिन में करता है। तो 4/5 भाग को वो कितने 48 दिन में करता है। तो सिंपल हमें एक के लिए निकालना है, यानी होल वर्क के लिए निकालना है कि होल वर्क कितना दिन में करेगा। तो एक भाग निकालना है उसका। तो 1 के लिए कितने में करेगा? तो 48/4/5। तो यहाँ से आपका आंसर निकल गया 60 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। हमने आपको बताया है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा। लिखा गया है कि 3 टैप ABC कैन फिल द टैंक इन 50, 60 एंड 75 आवर्स। 3 टैप है ABC जो कि किसी टैंक को 50, 60 और 75 घंटों में कंप्लीट करता है। तो हाउ लॉन्ग इन आवर, यानी कितने समय में, यानी ठीक है कितने लम्हे नहीं, कितने समय में वुड द 3 टैप्स फिल द टैंक इफ ऑल दी देयर आर ओपन टुगेदर, यानी कितने समय में वो सभी टैंक्स मिलकर क्या करेंगे? टैंक को फिल कर देंगे, टंकी को फिल कर देंगे, अगर सभी को एक साथ खोल दिया जाए तब, ठीक है। तो ये तो बहुत सारा आसान क्वेश्चन है, हमने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत बताया है। सभी को क्या कीजिए? प्लस कर दीजिए। 1/50 प्लस 1/60 प्लस 1/75, ठीक है। इस कैल्शियम लेंगे, क्या करेंगे? इस कैल्शियम लेंगे, ठीक है। तो इस कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा? इस कैल्शियम आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करेंगे 300, तो 5 6 तो ये आपका 6 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 75 का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 4 10 10 5 15 15/300, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका मान लेते हैं होल वर्क क्या है? x है, तो ये आपका 1/x निकल रहा है, 1/x निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल गया आपका? x का वैल्यू आपका निकल गया 300/15, यानी कितना टाइम्स कटेगा आपका? ये 15 दूना 30, यानी 20 टाइम्स कर जाएगा, ठीक है। तो यानी x का वैल्यू कितना लगेगा? 20, यानी 20 क्या लगेगा आपका? ये 20 आवर लगेगा। यानी टोटल तीनों टैप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो उस टंकी को 20 घंटे में ही क्या करेगा? भर देगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में पढ़िए क्या लिखा गया है। द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। जो 2 डायगोनल है किसी रोम्बस के, उनके लेंथ कितना जाएगा है? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो D1 को हमने माना 6 सेंटीमीटर और D2 को हमने माना कितना? 8 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द साइड ऑफ द रोम्बस? तो रोम्बस के साइड क्या होंगे, ठीक है। रोम्बस का साइड क्या होगा, ठीक है। रोम्बस का साइड आपका क्या होगा, ठीक है, बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला से भी बनाइए, लेकिन हम कहेंगे आपकी फार्मूला आप यहाँ पे नहीं लगाइए, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इसको देखिएगा तो बिना फार्मूला के आप बना पाइएगा। आप इसका फिगर बनाइए एक बार, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हम ये एक फिगर बनाया हमने,
जो कि क्या है आपका रोम्बस है। रोम्बस के रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक प्रॉपर्टी बताया था रोम्बस का, कि रोम्बस के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर एक साइड ये मान लेते हैं यही अगर आपका क्या है D1 है, तो ये क्या है आपका D2 है। चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, ये आपका क्या है D1 है और यहाँ क्या आपका D2 है, ये दो डायगोनल है। एक डायगोनल का वैल्यू कितना 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका मान लेते हैं D1 का वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा क्या आपका डायगोनल का 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना 4 सेंटीमीटर, और ये कितना आपका, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 हो गया और ये आपका कितना है आपका 3 हो गया। ये क्या आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से इसका वैल्यू अपने निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, आपको इसको हाइपोटेनस मान सकते हैं आप। तो समझ सकते हैं कि अगर हम इसको क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 और 4 4 16, तो 16 कितना 25 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो कितना वैल्यू आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी इस डायगोनल का जो भुजा होगा, यानी इस डायगोनल का साइड होगा वो कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप फिगर से एक लाइन में इसको समझ गए, कोई फॉर्मूला कोई फालतू का आपका एक्स्ट्रा नॉलेज का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट पता है कि डायगोनल्स के जो डायगोनल्स सॉरी जो आपके रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो उनके साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो बस इसी दोनों फंडे को लगा के आप यहाँ पे बना सकते थे आंसर को। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 में लिखा गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 900 एंड कस्टमर पेज ₹630 फॉर इट, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा, मार्क प्राइस कितना कहा जा रहा है, मार्क प्राइस आपको दिया जा रहा है 900 रुपया, ठीक है। एंड कस्टमर पेज, कस्टमर देता है कितना, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 630 रुपया आपको दिया, तो यही आपका सेलिंग प्राइस हो गया। कस्टमर जितना दिया आपका वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अपने मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में फॉर्मूला पढ़ा है कि मार्क प्राइस क्या होता है 1 - D1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस का वैल्यू कितना है आपका, तो मार्क प्राइस का वैल्यू है आपका 900 और 600 कितना है 630 है ना सेलिंग प्राइस, तो इसका बटे क्या करेंगे 630 कर देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका। चलिए एक और काम करते हैं, यहाँ से एक और काम करते हैं कि मार्क प्राइस को कितना लिखते हैं, कि इसको लिखते हैं हम 900 और 1 - D1 डिस्काउंट आपका, डिस्काउंट क्या पूछा रहा है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज, तो परसेंटेज में पूछा रहा है और ये परसेंटेज में ही होता है, ठीक है आपका। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, फिर इक्वल टू SP का वैल्यू कितना है 630 है, कितना है आपका 630 है, तो ये आपका 900 हो गया और माइनस 900 इंटू D1 इज इक्वल टू 630। तो 900 में से 630 गया तो वैल्यू कितना गया आपका, 900 में से 630 गया, सॉरी 630 गया तो कितना आएगा 270 आएगा, ठीक है। 270 हो गया इक्वल टू 900 इंटू D1, तो D1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 270 बटे 900, कितना हो गया आपका 270 बटे 900 आपका हो गया। तो 270 बटे 900 को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका कितना टाइम्स कटेगा, तो 9 9 3 या 27, तो ऊपर 3 हो गया नीचे क्या हो गया 10 हो गया, यानी क्या हो जाएगा ऊपर 3 बटे 10। इसको क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकाल लेने के लिए। तो क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 0 से 0 कट गया, ये कितना हो गया आपका 30 हो गया, कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 30%, क्या हो गया आंसर, यहाँ पे जगह नहीं है सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 30%, यानी जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 30% का डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर क्या है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख सकते हैं सिंपल सा अप्रोच है, यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला को लगाया और इस फॉर्मूला से आपका आंसर आ गया। ये फॉर्मूला का हमने आपको बहुत तरीके से आपको इस फॉर्मूला को लगाना सिखाया है, तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये फॉर्मूला जो होता है आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत सारे और भी फॉर्मूला लिखवाए हैं आपको, सॉरी लिखवाए बोल रहे हैं हम आपको, क्वेश्चंस बनाने समय बहुत सारे फॉर्मूला को लिखे हैं। उस फॉर्मूला को आपको अगर आपने पढ़ा होगा, हमने आपको कहा था कि सभी को अभी इन दिनों में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको कॉपी में नोट करते चलिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने नोट किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि लास्ट समय अगर आप उन सभी को पढ़ते हैं तो वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। पढ़िएगा नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ लिखा गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 45% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो MP जो है वो कितना है 45% क्या है आपका ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के। तो कॉस्ट प्राइस अगर X है तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो गया 145 हो गया, कितना हो गया आपका 145 हो गया, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा आपको बनाने का। इस तरीके से क्या होगा जब भी दिया जाए तो क्या कीजिए आप इसको 100 ले लीजिए और आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है कि इफ़ द डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अगर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। इस पर 20% का डिस्काउंट कर देंगे तो इस पर क्या करेंगे 20% घटा देंगे, तो 20/100 गुने 145, ठीक है। तो 20/100 गुणे 145 घटाते हैं तो कितना आएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 5 10 कट जाएगा और 145 को क्या करेंगे हम 145 को 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 145 भागा 5,
तो ये आपका 29 हो गया, कितना आपका 29 हो गया। तो 145 में से 29 को घटा देंगे, ठीक है, ये भी आपका रुपया में ही आएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 145 में से 29 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 116, यानी आपका वैल्यू कितना आ गया आपका 116। और ये 116 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी हमें क्या करना चाहिए था, इसको ना अलग लिखना चाहिए था। चलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम SP बना देते हैं और यहाँ पे MP लिख देते हैं। तो MP कितना है आपका, MP है आपका 145, क्योंकि 45% एक्स्ट्रा है तो 145 है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है आपका SP है। ये कैसे SP हो गया, क्योंकि मार्क प्राइस में से हमने क्या किया, 20% का डिस्काउंट कर दिया और जो पैसा जो निकला वही प्राइस आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो ये सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर निकल गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, जो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे तो 116 में से 100 गया तो 16 बटे कॉस्ट प्राइस, यानी 100 गुने आपका 100, यानी कट गया, ये कितना हो गया आपका 16, यानी कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा, तो 16% का प्रॉफिट उसको मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में लिखा जा रहा है कि यदि P और Q का रेशियो कितना है, P/Q का वैल्यू कितना है 1/5, ठीक है, Q/R का वैल्यू कितना है 3/2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P+Q/Q+R, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा आपसे यह पूछा जा रहा है। तो हमने आपको इस तरीके का क्वेश्चन पहले से ही बता के रखा है कि जब भी इस तरह से दिया जाए तो आप इसको क्या मान लीजिए, P को मान लीजिए K और Q को मान लीजिए 5K, यानी जो भी दिया गया है उसको उसके साथ K का एक एडिशनल मल्टीपल लगा दीजिए, ठीक है। Q का वैल्यू 3K, चलिए एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे Q और R के बीच यहाँ पे हम 5K और 3K नहीं मान सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंट अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए Q की जगह पे कुछ दूसरा S दिया रहा था, तो अभी हम जो अप्रोच लगा रहे थे उसको आप लगाते, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा नहीं कि दोनों जगह Q ही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, P Q और R है आपका, तो हम क्या करेंगे कि P/Q और क्या है Q/R है, ठीक है। तो अगर दोनों में से क्या करें, हम ऊपर और नीचे दोनों में से Q को कॉमन ले लेते हैं, तो Q आपका कॉमन आ गया, ठीक है। ऊपर क्या होगा, कॉमन क्या आ गया Q, तो क्या हो गया आपका P/Q+1 हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो गया आपका, अगर Q कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया 1+R/Q हो गया, Q से Q कट गया। P/Q का वैल्यू क्या है 1/5 है, ठीक है, प्लस में आपका 1, और 1+R/Q का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलिए दिखाते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 का आंसर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपका वैल्यू कितना है आपका 1/5 + 1, यानी कितना हो गया आपका 6/5, अपॉन में क्या है नीचे 3 2 5/3, 5/3, ठीक है, यानी 6/5 गुने में 3/5, तो कितना हो गया 6 3 18 अपॉन 5 5 25, यानी 18/25। ऑप्शन नंबर क्या है सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8 नंबर 8 में पढ़िए क्या लिखा गया है कि इफ़ 3/5 ऑफ P इज इक्वल टू 4/5 ऑफ Q, यानी यदि 3/5 ऑफ P इक्वल होता है 4/5 ऑफ Q के, यानी 3/5 ऑफ P इज इक्वल टू 4/5 ऑफ Q के इक्वल है, तो देन दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P/Q। तो ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, 5 से 5 कर गया, P/Q का वैल्यू क्या हो गया 4/3 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। याद रखिएगा एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मिक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं, इजी, मॉडरेट और आपके कह सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड, सभी टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि क्या हो आपको एक लेवल मेंटेन रहे, एक एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब आपका टफी क्वेश्चन दे देगा या फिर सब आसानी क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन देगा तो लेवल मेंटेन करके ही क्वेश्चन मिलेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा जा रहा है कि एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 50, 40 नंबर का एवरेज कितना है 50 है, एंड एवरेज ऑफ अदर 60 नंबर इज 70, और दूसरे 60 नंबर का एवरेज कितना है 70 है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, तो ऑल नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा। तो हमने आपको कैसे बताया था इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो हमने बताया था आपको कि अब क्या करेंगे हम सबसे पहले कि सम निकालते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन दिया है तो हम क्या करेंगे सम निकालेंगे, तो सम ऑफ 40 नंबर्स, पहले 40 नंबर का सम कितना होगा आपका, तो सम कैसे निकालते हैं, तो 40 नंबर को क्या करते हैं हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 4 जा 20, ठीक है, और ये आपका कितना 2000 हो गया। फिर क्या करेंगे सम ऑफ अदर 60 नंबर, यानी सम ऑफ अदर 60 नंबर कैसे निकलेगा, नंबर 60 है, एवरेज कितना है 70 है, तो कितना हो गया 6 7 42, तो ये कितना हो गया आपका 4200 रुपया हो गया, ठीक है। तो 4200 हो गया, रुपया कट है सॉरी, ये 4200 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर, तो ऑल नंबर का एवरेज कैसे निकलेगा, तो हमने एवरेज निकालना आपको बताया था। एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल नंबर बटे टोटल नंबर, तो सम ऑफ ऑल नंबर कितना हो जाएंगे आपका 2000 + 4200, तो 2000 + 4200 कितना हो जाएगा आपका 6200, ठीक है 6200, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, पहला नंबर
40 है, दूसरा 60 है, 40 + 60 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से 2 जीरो कट गया, वैल्यू कितना गया 62, यानी आपका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 62 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, यदि 8 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, आपके 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 8 आर्टिकल का जो इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। ठीक है, 8 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके 6 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 8 आर्टिकल, ठीक है, का सीपी जो है वो किसके बराबर है, 6 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे हम बताइए। तो हम क्या करते हैं इसको बनाने के लिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने प्रीवियस वीडियोस में भी, यानी आप कह सकते हैं कि जो लेक्चर नंबर आपके शायद मैथमेटिक्स के जो पहले चाहे दूसरे जो आपके हमने दिए होंगे मैथमेटिक्स स्पेशल जो आपके लेक्चर्स हमने दिया होगा, उसमें हमने इस क्वेश्चन को बनाने का कुछ डिफरेंट अप्रोच हमने आपको वहाँ पे भी बताया था। ठीक है, वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, इसके डिफरेंट अप्रोच बताया था, और यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन के फिर से नए अप्रोच को बताएंगे। तो जो आपको अप्रोच अच्छा लगेगा उस अप्रोच को आप अपनाइएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको क्या मानेंगे, इसको हम मान लेते हैं ये कितना है आपका 8 आर्टिकल का सीपी और क्या है आपका बराबर है 6 आर्टिकल के एसपी के, और ये आपका बराबर है किसके, मानते हैं थोड़ी देर के लिए आपके वाई के बराबर, क्या है आपका वाई के बराबर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मानते हैं वाई के बराबर है। तो 8 आर्टिकल का जो सीपी होगा वो किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। तो एक आर्टिकल का सीपी किसके बराबर होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, y/8 के बराबर होगा। यदि 6 आर्टिकल का एसपी वाई के बराबर है तो एक आर्टिकल का एसपी किसके बराबर होगा, आपका y/6 के बराबर होगा। किसका, y/6 के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड आप यह सोचिए, एक बार आप थोड़ी देर के लिए यह सोचिए कि अगर हम किसी भी प्रॉफिट को निकालने के लिए, किसी भी वस्तु के प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए, यदि उस कोई व्यक्ति जो है वो किसी 5 वस्तु को, क्या है, किसी 5 वस्तु को अगर कोई व्यक्ति अगर 10 रुपये में खरीदा है और उसी 5 वस्तु को अगर 15 रुपये में बेच रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 15 में से क्या करेंगे 10 को घटाएंगे। ठीक है, 15 में से 10 को घटाएंगे। ठीक है, और वहाँ से क्या करेंगे जो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा उसको लिखेंगे। और क्या हम उस एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा, उस एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा तो वो कितना होगा आपका यहाँ से, तो 5/10/5 यानी 2 होगा, और इसका कितना होगा 15/5 यानी आपका 3 होगा। ठीक है, तो क्या हम इसको क्या कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब समझिएगा एक बार कि यदि हमने अगर 5 वस्तु को बेचा है तो वहाँ पे हमने 15 - 10 करके क्या निकाला, हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, और हमने एक वस्तु पे अगर प्रॉफिट परसेंट निकाले तो क्या दोनों में डिफरेंस आएगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले वाले से 5 में से 10 गया तो 15 में से 10 गया तो 5 हो गया, नीचे 10 हो गया, गुने 100 हो गया। ठीक है, तो 5 दूना 10 हो गया तो कितना आएगा 2 5 या 10 यानी 50 हो गया। ठीक है, गलती हो रहा है क्या, 5 दूना 10 तो 2 5 या 10। ठीक है, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे एक पर निकालते तो 3 - 2 बटे कितना आपका 3 - 2 बटे 2 गुने 100। ठीक है, तो ये 1/2 यानी यहाँ पे भी 50 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 5 वस्तु पे प्रॉफिट परसेंट निकालिए या फिर एक वस्तु पे प्रॉफिट परसेंट को निकालिए, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, सेम ही निकलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप एक वस्तु को बेच के इतना रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, अगर उसी सेम वस्तु को अगर 5 वस्तु अगर बेच दे, उसी सेम आर्टिकल को अगर 5 बार बेच दे या फिर 10 बार भी बेच दे और वहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाले, तो देखेंगे प्रॉफिट परसेंट तो सेम ही निकलेगा। आपका जो लागत होगा वो डिफरेंट होगा, और आपका जो सेलिंग प्राइस होगा और क्या है प्रॉफिट होगा वो आपका अलग निकलेगा, दाम आपको अलग अलग पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो पर्टिकुलर एक के लिए भी सेम ही होगा और आपको 5 के लिए भी सेम ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसी कंसेप्ट को लगाने वाले हैं। यहाँ पे हम 8 के लिए 6 के लिए ना निकाल के क्या करेंगे, 1 के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो आपका अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अब आपका परसेंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे 2 बार परसेंट हमने लिख दिया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, तो अब देखिएगा सेलिंग प्राइस कितना है y/6 है, कॉस्ट प्राइस कितना है y/8 है, नीचे क्या करेंगे y/8 कर देंगे और गुने क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से y से y हट जाएगा, वैल्यू क्या जाएगा आपका 8 - 6 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 6 × 8 बटे क्या होगा आपका 1/8। तो 8 से 8 कट गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका साथ ही में 100 हो गया। तो 6 में से 8 में से 6 गया तो क्या हो गया 2 हो गया, तो 2/6 गुने 100 तो 2 3 जा 6, तो ये कितना आपका 33.33। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा 33.33% निकलेगा आपका प्रॉफिट परसेंट। तो अब आंसर मैच कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी क्या होता है, एक तरीका होता है कि आप होल पर नहीं निकाल के एक सिंगल पे निकाल लीजिए, तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकलेगा।
ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए आपको हमने ये क्वेश्चन बताया, जो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को बनाइए। जो भी बुक्स आपको उनसे रिलेटेड उन सभी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी बनाते रहिए, ताकि आपके प्रिपरेशन जो हो जाए वो एक अच्छे लेवल पे हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, सॉरी उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जो भी बुक्स है उसको बनाते रहिए। तो रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।